फिर कर दी। फोर्स, व्हाट इज फोर्स? फोर्स मतलब बल। फोर्स क्या होता है? बल। बल किसे कहते हैं? इट इज पुश और पुल जब which try to change the position and shape of the body और change the position and shape of the body। मतलब क्या है? बल है, धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की पोजीशन को बदल सकता है और आकृति बदल सकता है, और कई बार वो बदलता नहीं है, बदलने का प्रयास भर करता है। तो दोनों केस में फोर्स होता ही है। जैसे आप देखिए, ये मान लीजिए यहाँ पे इस पे ज्योमेट्री बॉक्स रखा हुआ है, इससे हम फोर्स लगाते हैं, बदल गई ना इसकी पोजीशन। पहले यहाँ था, अब यहाँ पे हो गया, पोजीशन बदल गई, है ना। और दोबारा से देखिए, अभी इसको अगर हम फोर्स लगाएं, ये ना बदले तो भी फोर्स तो लगी रहा है ना, वो भी फोर्स है, बदल सकता है, बदलने का प्रयास करता है ना। उसके बाद आकृति भी बदल देता है। एक पेपर देना, कॉपी दे दो चलो। ये कॉपी की शेप कैसी है? रेक्टेंगुलर शेप है ना। जब आप इसके ऊपर फोर्स लगा दो, ये फोर्स लगा दिया, इसकी शेप बदली है ना, अब शेप भी बदल सकता है। और देखो, मैंने कहा था बदलने का प्रयास भी करता है। अब ये ऐसे जैसे अब अगर इस पर कम फोर्स लगाऊं मैं, थोड़ा कम फोर्स लगा, फिर इसकी पोजीशन, इसकी शेप नहीं बदलनी ना। तो फोर्स क्या करता है? शेप और जो पोजीशन है वो बदल भी सकता है और बदलने का प्रयास भी करता है। दोनों केस में फोर्स कहलाता है। इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, लिख लेना। It is push or pull. It is push. और and ज़्यादा अच्छा है, and pull. Which can change the position and shape of body, or try to change. It is denoted by कई बार आप F लिखा मिलेगा आपको। F का मतलब क्या होगा? फोर्स। क्यों डिनोटेड क्यों करते हैं इस? ताकि कई बार ना हम एक्सप्रेशन, क्योंकि साइंस में स्पेशली फिजिक्स में एक्सप्रेशन बहुत करते हैं, और एक्सप्रेशन में क्या होता है, हमें डिनोशन किस चीज़ से किस अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, उसकी हम किस लेटर से हम उसे डिनोट करते हैं, उसकी बहुत जरूरत पड़ती है। तो आगे से F से डिनोट कीजिएगा उसको, ठीक है। यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ, आपने देखा होगा फोर्स यूनिट का मतलब क्या होता है? इकाई। इसे क्या बोलते हैं हिंदी में? इकाई। मतलब आप कभी केले लेने गए हो, तो केले किस में लेके आते हो? दर्जन में या किलो में? कभी ये तो नहीं कहता कि 2 लीटर केले दे दो दुकानदार। क्यों नहीं कहते? क्योंकि हमें पता है केले क्या तो किलोग्राम में आप लेके आते हैं या दर्जन में। कभी किसी से दूध लेने जाते हो, आप दूध वाले के पास, वहाँ जाके कहते हो मुझे 1 दर्जन दूध दे दो, ऐसे तो नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि दूध का यूनिट है जो लीटर है, लीटर में मापते हैं दूध, किलो नहीं है, लीटर। तो यूनिट का बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर सही भाषा का उपयोग किया जाए तो जब भी किसी चीज़ को हम मापते हैं तो उसकी पर्टिकुलर यूनिट में ही मापा जाता है ना। तो इसकी यूनिट भी है, फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। न्यूटन is the unit of force. Unit of वाई न्यूटन की क्यों है, इसका किलोग्राम क्यों नहीं है, या कुछ दर्जन क्यों नहीं है? क्योंकि न्यूटन नाम के जो साइंटिस्ट, आपको पता है ना, न्यूटन इन लॉ भी दिए हैं मोशन के, न्यूटन ने, उसने इसकी डिस्कवरी करी थी, इसलिए इसका नाम इसकी न्यूटन है।
और न्यूटन को भी डिनोट किया जाता है कैसे? एन इट इज डिनोटेड बाय एन कैपिटल एन। आप एन स्मॉल भी कह सकते हो, ये एन नहीं है, ये एन नहीं लिखना आपने, ये गलत है। दिस इज कैपिटल एन से आप न्यूटन को डिनोट करते हो। समझ में आई बात आपको? यस इसको मैं साफ कर देता हूँ ताकि उसके बाद आता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स क्या कर सकता है? कह दिया फोर्स क्यों पढ़ रहे हैं सर, फोर्स क्या कर सकता है? वैसे तो देखो दुनिया के सारे काम फोर्स से ही होते हैं, लेकिन जब आपको लिखने की जरूरत पड़ती है तो क्या लिखोगे? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स, क्या लिखोगे? इफेक्ट ऑफ फोर्स। पहला इफेक्ट क्या है? डेफिनेशन से ही आपको क्लियर हो रहा है ना? इट कैन चेंज द पोजीशन ऑफ बॉडी, है ना? यस दूसरा क्या है? It try to change the position of body. सेम सेम है ना? इट कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। तीसरा increase the muscle, it can increase the muscle। muscle speed, स्पीड को बढ़ा सकता है। आपने देखा है कभी कोई आराम से चल रही है चीज, अगर उसको पीछे से फोर्स लगा जाए उसकी स्पीड बढ़ जाती है। और उल्टा भी होता है, डिक्रीज द। दूसरा क्या हो सकता है? डिक्रीज अगला क्या हो सकता है? डिक्रीज। स्पीड को डिक्रीज कर सकता है। क्या कर सकता है? डिक्रीज डिक्रीज द स्पीड। ऑफ वाई और चेंज द डायरेक्शन आल्सो, इट कैन चेंज द डायरेक्शन। दिशा को बदल सकता है। कोई बॉडी ऐसे जा रही है, उसको फोर्स लगाओ दूसरी ओर उसको कर सकता है, डायरेक्शन भी बदली जा सकती है ना? देन इसी से मिलता जुलता आपके पास अगला है, ये तो आपको समझ में आ गया सबको? यस प्रेशर के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। व्हाट इज these pressure and force are interrelated, with increase of force pressure also increase। then what is the pressure actually? Pressure it is force per unit area, it is फोर्स पर यूनिट एरिया per unit area, per unit। एरिया मतलब क्या है इसका? इसे P से डिनोट करते हैं। और कैसे लिखते हैं? मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं इसे? इसे कैसे लिख सकते हैं? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया फोर्स बाय। एरिया या जब हम प्रेशर के साथ एरिया भी कैलकुलेट करें, मतलब क्या? जैसे अगर हम प्रेशर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अगर हम कम एरिया पे लगाएंगे तो उसका रिजल्ट प्रेशर ज़्यादा होगा। अगर फोर्स हम ज़्यादा एरिया, वही प्रेशर हम ज़्यादा एरिया पे लगाएं तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी कि फोर्स अगर एक समान रहे तो प्रेशर को कम ज़्यादा किया जा सकता है बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एरिया। एरिया को कम ज़्यादा करके प्रेशर को कम ज़्यादा किया जा सकता है और फोर्स को फिक्स करके। कैसे? ठीक है, इसकी यूनिट क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर? पास्कल यूनिट ऑफ प्रेशर। यहीं से आती है डेफिनेटली। इसको प्रेशर को P से डिनोट करें, फोर्स को किससे डिनोट करें?
एरिया को ऐसे नोट करें। तो आप मुझे बताएंगे, आपको पता भी होना चाहिए और आप पता भी है आपको, जैसे हमने पहली बात कही थी प्रेशर। फोर्स का यूनिट क्या है, पीछे हमने किया था न्यूटन। एरिया का यूनिट आप बहुत बार मीटर स्क्वायर। एरिया ना, एरिया क्या है, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर और किलोमीटर स्क्वायर भी होता है, लेकिन आप मीटर स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि हम ऐसा यूनिट की बात करें, दोनों ऐसा यूनिट है, ये फोर्स की न्यूटन और एरिया कैसा यूनिट क्या है, मीटर है, मीटर स्क्वायर है। और प्रेशर किसके बराबर हो गया, न्यूटन बाय मीटर। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है बच्चों, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये याद रहे, m छोटा है n बड़ा है, इनका बड़ा प्रभाव है, इनका बड़ा इफेक्ट है, अलग अलग चीजें होती है छोटा बड़ा होने से, इनके मायने बदल जाते हैं। तो इसको, ये भी आपका यूनिट है, लेकिन इसको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया गया। क्या नाम है इसकी? पास्कल। स्पेलिंग क्या है? PASCAL, पास्कल। और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? PA, वेरी गुड, PA से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? तो कल को आपसे फोर्स क्या है, उसकी यूनिट क्या है, उसके क्या प्रभाव है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स, व्हाट इज प्रेशर और इट्स यूनिट, ये आपसे पूछेंगे, ठीक है? करेंगे इतना? प्रेशर का एरिया के साथ क्या प्रभाव है, इसके न्यूमेरिकल कल करेंगे।